ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रौत सूत्र का पहला अध्याय 5वीं कंडिका 12वां सूत्र। इससे पूर्व पदार्थान समय और कांडान समय इन दोनों का विवेचन हुआ कि जहां पर प्रधान अनेक हों तो वहां पर अंगों का याग पदार्थान समय से होगा, अंगों का अनुष्ठान पदार्थान समय होगा, परंतु उसके अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पर कांडान स्वरूप भी चलता है। परंतु उसका हेतु भी बताया कहाँ पर कांडान समय चलेगा। जैसे चतुर्निर्वाप है, वो चतुर्निर्वाप मिलाकर के एक है, इसे वहां पदार्थान समय नहीं चलेगा, वहां कांडान समय चलेगा। तो इत्यादि बता दिया। और उसी क्रम में उसका अपवाद बताते हुए आगे बताते हैं, एवं सर्वत्र पदार्थान समय प्राप्त क्वचित अपवादम आह। जब चतुर्मुष्टि निर्वापति वहां पर पदार्थान समय का प्रसंग ही नहीं है, कोई इसका अपवाद भी नहीं कह सकते हम। तो चार मिला करके एक कर्म है सिद्ध किया, एक कर्म सिद्ध कर दिया तो फिर वहां पर फिर पदार्थान समय का प्रसंग ही नहीं है, वहां अनेक अंग है ही नहीं, वो एक अंग है। ब्रह्म का निराकरण कर दिया। अपवाद आप बता रहे हैं, ग्रहण साधन अवदान प्रदानेषु तो वचनात् सोम रसस्य ग्रह पात्रे ग्रहण गृहीत्वा तस्य खरे साधन स्थापनम कार्यम। ग्रहण और साधन दो क्रियाएं हैं। सोम याग में सोम जब कूटा जाता है, फिर उसको विशेष प्रक्रिया से छाना भी जाता है, छान करके एक बड़े द्रोण कलश में पकड़ा जाता है, फिर द्रोण कलश से मंत्रपूर्वक ग्रहोम में ग्रहण करते हैं सोम रस को। ग्रह का मतलब यह है, यह ग्रह है। इस प्रकार के अनेकों ग्रह होते हैं, यह इसके अंदर यहाँ डालते हैं, फिर इसी से आहुति दी जाती है। इसका भी एक विशेष एक एक ग्रह के आहुति देने के लिए विशेष प्रक्रिया है। जैसे हमारे यहाँ दर्श पूर्णमास में एक आहुति देने के लिए पूर्ण वाक्या और पहले अग्नि आग्नेय को प्रवेश, फिर उसका प्रतिश्रवण, फिर पुराण वाक्य का प्रवेश होता को, फिर पुराण वाक्य पढ़ेगा होता, फिर उसके बाद अग्नि यजा के आहुति देने के बाद फिर याज्ञ मंत्र पड़ेगा, तब जाकर वो औषध एक आहुति होती है। ये पूरी प्रक्रिया है। तो ऐसा ही एक ग्रह से ले जा करके सोम की आहुति देने के लिए वहां बड़ी प्रक्रिया है। तो ये ग्रह है, तो ग्रह में सोम को पकड़ना द्रोण कलश से भी लेते हैं, सीधा भी पकड़ लेते हैं, वो अलग अलग विधान है। तो इसको पकड़ने के बाद एक खर बनाया जाता है जिसको चबूतरा कहते हैं, माने चबूतरा। इसके ऊपर ग्रहों का आसादन होता है, बीच बीच में कुछ अन्यों का भी आसादन होता है। वो आसादन की प्रक्रिया थोड़ा क्लिष्ट है, जब वो प्रक्रिया आएगी तो प्रयोग के साथ बता दूंगा। तो इस प्रकार अनेकों ग्रह होते हैं, कुछ बीच बीच में कुछ अन्य भी रखे जाते हैं। तो इसमें सोम ग्रहण करना, फिर वहां रखना, ठीक है, तो क्रिया पूरी हो गई। ऐसा ही दूसरा ग्रह ले लिया, फिर पकड़ लिया, फिर वहां रख दिया। ऐसा करने तो क्या क्रिया हो गई, ग्रहण आसादन कर लिया, फिर वहां रख दिया, फिर दूसरा ग्रह ले लिया, फिर ग्रहण आसादन फिर रख दिया। ऐसे एक एक ग्रह लेते जा रहे हैं और सोम भर करके वहां खर पर रखते जा रहे हैं, चबूतरे पर रखते जा रहे हैं। या एक ग्रह में पकड़ लिया, फिर बायां हाथ पकड़ लिया, फिर दूसरा पकड़ लिया, फिर पकड़ लिया, या कोई थाली रख लिया उसमें रख दिया, फिर एक साथ फिर आसादन होगा। ये कौन सा हो गया, पदार्थान समय। और एक में पकड़ लिया, फिर वहां रख दिया, ये कौन सा हो गया, ये कांडान समय। समझे, ये कांडान समय हो गया। तो इसमें क्या करें। और दूसरा अवदान प्रदानेषु, अवदान प्रदान सूत्रमयी, ग्रहण साधन माने ग्रहण करना फिर रखना, और अवदान प्रदान, अवदान मतलब जैसे पूर्वाश्र में से अवदान कर लिया, आग्नेय पूर्वाश्र में से अवदान कर लिया। अवदान का तात्पर्य क्या होता है, शीतावदान से, ये शीतावदान है, इससे पूर्वाश्र काटा जाता है। पूर्वाश्र मैंने कल दिखा दिया था कि आटे की गोला बनाया हुआ, तो उसको काटा जाता है इससे, कितना अंगुष्ठ पर्व के बराबर उसमें से काटा जाता है। जब भी काटेंगे उसके अलग अलग दिशा में काटा जाता है,
तो उसको काट दिया, आग्नेय को काट दिया, फिर उसकी आहुति दे दिया, फिर अग्निशोमी काट दिया, फिर उसकी आहुति दे दिया, या दोनों का एक साथ, इसका भी काट दिया, उसका भी काट दिया, फिर दोनों के एक साथ आहुति दे दिया। ये कौन सा हो गया? एक बार ग्रहण कर लिया, फिर ले जाकर आहुति दे दिया, ये कौन सा पक्ष हुआ? ये कांडान समय। और दोनों को, हाँ कांड सारे अंग एक साथ हो गया, अवदान भी हो गया, प्रदान भी हो गया। फिर इसका भी कांड कर, इसका भी कर दिया, इसका अग्नि का भी, अग्निशोमी का, दोनों का अवदान कर दिया एक साथ, फिर एक साथ एक अवदान कर दिया, ये कौन सा हो गया? ये पदार्थान समय। तो ये कैसे करें? तो उसका अपवाद यह बता रहे हैं। सोमरसस्य ग्रहपात्रे ग्रहणं गृहीत्वा तस्य खरे साधनं स्थापनं कार्यम। तो एक एक ग्रह में ग्रहण करना सोमरस को, फिर वहां रखना, माने उसे पूरा करना। ये कौन सा हो गया? ये कांडान समय करें। अर्थात एकम ग्रहम गृहीत्वा, एक ग्रह में इस ग्रह को, और हर एक ग्रह को पहचान के लिए इसमें तो इस प्रकार से बनाया हुआ बीच में, किसी किसी में अलग प्रकार का रखा जाता है, किसी को चौकर भी रखे तो गोल है, किसी किसी को चौकर भी रखा जाता है, ऊपर पहचान के लिए अलग रखते हैं। ऊपर रखे हुए हैं, सब देख लेना, इस प्रकार के ग्रह हैं। अर्थात एकम ग्रहम, जब पूरा ग्रहों का आसाधन होगा तो सारे ग्रहों को दिखा के फिर परिचय दे दूंगा। एकम ग्रहम गृहीत्वा तम खरे स्थापयित्वा अनंतरमेव द्वितीय ग्रहम गृह्णात। फिर उसके बाद ही दूसरा ग्रह में सोम लेना, फिर रखना, फिर तीसरा लेना, सोम भरना, फिर रखना। तो ये कांडान समय करना इसमें। न तो ग्रहणानंतर मन एक ग्रह में सोम ग्रहण करके वाम हस्ते संस्थाप्य, बाएं हाथ में रख करके पुनः दक्षिण हस्ते न ग्रहांतरम ग्रहीतव्यम। तो ऐसा तो 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, बाएं हाथ में कितने रख सकते? एक, बड़ा मुश्किल से। दूसरा पकड़ सकते हैं, ये छोटा है, इसे बड़ा हो जाता। ये ग्रह सोम को पकड़ने का ग्रह है, वो बहुत छोटा बनाया हुआ है, जैसे चम्मच है, इसके साथ में बनाया हुआ चम्मच, इससे सोम पान की जाता है, ये बहुत छोटा बना दिया। ऐसा होता है चम्मच, ये धातु में इतना तो होता ही है, तो इसके मुकाबले, इसके परिमाण में इसको जो बना दिया वो छोटा बना दिया। तो ये भी ऐसे ही है, ये थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा बना दिया। तो एक ही पकड़ सकते, तो एक थाल पकड़ लो, थाल में वो रखते जाओ, अब वही भार चढ़ नहीं पाएगा, गाथा पकड़ेगा। तो कोई दूसरा पकड़वाना पड़ेगा, पकड़ रखेगा कोई। तो इसलिए न तो ग्रहणानंतरम वाम हस्ते संस्थाप्य पुनः दक्षिण हस्ते न ग्रहांतरम ग्रहीतव्यम। मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, ना का संबंध ना ग्रहीतव्यम के साथ संबंध होगा ना का। एवं पुरोडाश पात्र आदौ, पुरोडाश पात्र आदि में भी प्रतिष्ठितायाम पुरोडाशादेः हविषः दिर हविषो अवद्यति। हवि का कितने बार खंड अवदान करते हो? 2 बार अवदान करते हो। इत्यादिना विहितम अवदानम कृत्वा तत्तद देवतायै प्रदाय अनंत, माने एक बार अवदान कर दिया पुरोडाश में से इसे काट करके, फिर उसको देवता का देने के बाद, माने आहुति देने के बाद ही फिर दूसरे पुरोडाश का अवदान करना। ठीक है। अनंतरमेव हविरंतराद अवदानम कार्यम, न तो एकम हवि अवदाय तस्य प्रदानादिकम अकृत्वा, उसका प्रदानादि न देकर हविरंतरावदानम कार्यम, से दूसरे हवि का अग्निशोमी का पुरोडाश का अवदान करो, ऐसा नहीं होता। अवदान में क्या धातु है? दो अवखंडन है। तो काटने को अवदान कैसे बोलते? दाने कैसे होता है? द्वारा या काटना हो रहा है, काटने को अवदान बोल रहे हैं। तो हविरंतरावदानम कार्यम, न तो एकम हविरवदाय तस्य प्रदानादिकम अकृत्वा हविरंतरादावदानम कार्यम। एवं च ग्रहणम साधनांतम, ग्रहण साधनांत तक करना, ग्रहण कर लिया, उसको जाके वहां रखना, पास में रहता खर सामने।
और फिर अवदानम प्रदानांतरम, फिर अवदान प्रदान तक करना, मतलब एक अवदान हो गया, खंडन खंडन हो गया, हवि का अवदान हो गया, तो उसका प्रदान तक क्रिया पूरी करनी है। तो अवदान प्रदानांतम यदि कांडान समय एवं यदि भाव, यहाँ कांडान समय ही करना, यह अपवाद है। क्यों? ऐसा ही विधान इसका स्पष्ट रूप से बताया गया। फिर वहां जाओ, आहुति दे दो, फिर वापस आओ, फिर प्रसाद दे करके फिर अवदान करना। तो इस प्रकार से अनेन न्यायेन सर्वत्र हविषी अवदानादि प्रदानांतस्य एव अनुष्ठाने प्राप्ते। फिर इसका भी फिर अपवाद बता रहे हैं कांडान समय का। इस न्याय से, माने कांडान समय का जो न्याय सिद्ध हुआ, उससे हविषी अवदानादि प्रदानांतम, अवदान प्रदानांत को अवदान क्रिया शुरू कर दिया तो प्रदानांत तक, माने आहुति देने तक क्रिया करनी चाहिए। इस न्याय से ऐसा अनुष्ठान प्राप्त होने पर तथा अपवाद, इसका अपवाद बताया जा रहा है। न द्रव्य भेद, द्रव्य का भेद होने पर ऐसा नहीं। गुण योगादिति वास्य, इसका अभिप्राय है यत्रा द्रव्यम भिन्नम देवता तो एका एव, एक देवता से भिन्न भिन्न द्रव्य हो, देवता एक है। अब हमारे यहाँ आग्नेय पूर्णाश है, पूर्णाश एक ही है, दोनों पूर्णाश द्रव्य है, द्रव्य एक है और देवता दो है, एक आग्नेय है एक अग्निशोमी है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि देवता एक है और द्रव्य बहुत हैं, तब क्या करें? तो एक देवता के लिए आहुति करना तो एक साथ देना पड़ेगा सब सारे द्रव्यों को, तो सबसे अवदान करना पड़ेगा, समझ गए? यहाँ देवता अलग अलग है, इसलिए एक एक देवता के लिए अलग याग करना होगा। और देवता एक ही है और द्रव्य अनेक हैं, तो अनेकों को मिला करके एक साथ उस देवता के लिए आहुति देनी पड़ेगी। इसलिए वहां क्या करना पड़ेगा? सब हवियों का अवदान एक साथ करना होगा। बस वही बता रहे हैं। यत्रा द्रव्यम भिन्नम, द्रव्य भिन्न भिन्न है, देवता तो एका एव, देवता एक ही है, तत्र ऐसी स्थिति में न पूर्वोक्त न्याय, वहां पर पहले जैसे कांडान समय नहीं होगा, तो क्या होगा? पदार्थान समय होगा। एक एक पदार्थ पूरा सबका करो, अवदान करते हो, सारे द्रव्यों को अवदान रूपी क्रिया सब में करो, फिर प्रदान रूपी क्रिया सबका एक साथ करो। कुतः गुण योगात, गुण योग तात्पर्य सर्वेषाम अंगानाम, सभी अंगों का योग होने से, सर्वेषाम अंगानाम प्रधानम प्रति गुणत्वेन संबंधात, सभी हवियों का अवदान रूपी एक एक क्रिया का प्रत्येक द्रव्य के संबंध होने से, ये तद यदि एक एकम अवदाय प्रदाय च पुनः द्रव्यांतरे अवदानं क्रियते तर्हि यावद् द्रव्यं प्रधानस्य आवृत्तिः कर्तव्या भवेत्। तद यदि एक एकम अवदाय, जैसे आग्नेय अग्निशोमी पुणाशों का एक एक अवदान करते हो, वैसे ही एक ही देवता के उद्देश्य से अलग अलग द्रव्य हों, एक एक का अवदान कर दिया फिर दे के आया, फिर एक फिर अलग दूसरे का अवदान कर दिया फिर दे के आया। ऐसा हो तो क्या होता है? एक एकम अवदाय प्रदाय च पुनः द्रव्यांतरे अवदानम क्रियते, फिर दोबारा दूसरे द्रव्य में या दूसरे हवि द्रव्य में अवदान करना होगा। तब ऐसा करने से तर्हि यावद् द्रव्यम प्रधानस्य आवृत्ति कर्तव्य भवेत्, फिर जितने द्रव्य होंगे उतनी बार प्रधान की आवृत्ति करनी होगी। प्रधान की माने हर एक प्रधान की आवृत्ति हो रही ना, लेके आया, फिर जितने भी प्रधान है सबकी आवृत्ति करो। और अवदान प्रधान क्या है? ये गौण है, अंग है, और द्रव्य वहां प्रधान है, तो प्रधान की आवृत्ति हो रही है। गुणानुरोधेन प्रधान आवृत्ति ही अन्याय, गुण की अपेक्षा से प्रधान की आवृत्ति हो रही है, प्रधान की अपेक्षा से गुण की आवृत्ति करेंगे तो न्याय है, परंतु गुण की अपेक्षा से प्रधान की आवृत्ति करना अन्याय है, यही बता रहे हैं। गुणानुरोधेन प्रधान आवृत्ति ही अन्याय है। अतः सर्वेभ्यः हविर्भ्यः अवदाय एव, इसलिए सभी प्रधानों का अवदान रूपी क्रिया एक साथ कर लो, माने क्रमशः एक संग एक 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 सब अवदान क्रिया पदार्थान समय सब में करो। अवदाय एवं प्रदान करता हूँ, एक फिर सबको मिला करके एक ही देवता की आहुति देनी, तो एक बार आहुति हो जाएगी, नहीं तो आहुति भी बार बार आवृत्ति करनी पड़ेगी, अवदान भी आवृत्ति करनी पड़ेगी। यथा उदाहरण समझा रहे हैं, वाजपेये सप्तदशसु प्राजापत्य पशुषु, वाजपेयी याग में 17 पशु हैं
और सबके सब प्राजापत्य हैं एक ही देवता के लिए, तो सबको मिला करके एक ही देवता के लिए 17 पशुओं की आहुति देनी होगी। और पशु मतलब पशु वैसे वैसे नहीं देते, पशुओं के अवयवों की आहुति देते हैं, हृदय आदि कुछ अवयवों के, तो सबका एक साथ अवदान करना है। तो यहाँ पर पशु क्या होता है, पशु का हृदय का अवदान क्या होता है, इनकी आहुति क्या होती है, इसको लोगों ने ना समझने के कारण से पशु क्या है इसको ये नहीं समझ पाए लोग। तो मेरा पशुयाग मीमांसा लेख पढ़ लेना, और मैं वीडियो देखने वालों के लिए भी उस लेख का PDF फाइल व्हाट्सएप ग्रुपों में डालूंगा, उसको पढ़ लें। पशु क्या होता है, पशुयाग क्या होता है, पशुयाग का उद्देश्य क्या होता है, विधान तो है, संहिता ग्रंथों में भी है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, शौचर में सब जगह, यहाँ तक भी व्याकरण ग्रंथों में भी है, उसकी चर्चा तो सब जगह, उससे रहित कोई ग्रंथ नहीं है, परंतु उसका स्वरूप नहीं समझ पाए लोग। पशुयाग के बिना मनुष्य का निर्माण असंभव है, ये भी याद रखो, उसको पढ़ोगे समझ आएगा। हाँ, तो वाजपेय सप्तदशसु प्राजापत्य पशुषु एक देवताकत्वात्, ये 17 पशु एक देवता के प्राजापत्य। सर्वेभ्यः हृदयादिभ्यः अवदाय, हृदय आदि अवयवों का अवदान होता है, तो हर एक का एक प्रत्येक का हृदय का अवदान पहले कर लो, फिर जिह्वा का अवदान फिर बाद में करो, ऐसा एक एक का अवयव का अवदान सबका करते जाओ क्रमशः। तो हृदयादिभ्यः अवदाय एवं युगपत प्रदानम, एक साथ आहुति देनी होगी। एवं अनेक हविष के, इस प्रकार अनेक हविष, एक देवता के उद्देश्य से अनेक हविष को होने पर सृष्टकृत यागे, सृष्टकृत याग में भी ऐसा ही है। अब बताओ, ये तो हमारे परिचित है, सृष्टकृत याग कैसे करते हो? दोनों प्रोडक्शन करते ना, क्यों? पहले जो प्रधान याग किया था आग्नेय का अवदान करके दे के आया, फिर उसके बाद अग्निशोमी का अवदान करके फिर दोबारा गए दे के आए, और जो सृष्टिकृत के लिए करते हो तो दोनों का निकालते उत्तरार्ध से, ऐसा क्यों? क्योंकि देवता एक है, अग्नि सृष्टकृत अग्नय सृष्टकृत बोलते ना, तो सृष्टकृत अग्नि देवता एक है, हवि दो हैं, कहीं कहीं 4 भी हवि होती है, चरु भी होता साथ में, जितने भी होंगे सृष्टकृत के लिए जितने भी देवता एक है, द्रव्य अनेक हो गए ना, तो सबसे अवदान करना होगा, अवदान करके फिर एक साथ आहुति देंगे। एवमेव अनेक हविष के सृष्टकृत यागे च सर्वेभ्यः हविर्भ्यः, सभी हवियों से यह उत्तरार्धाद अवदाय युगपद होम, सबका एक साथ होम होता है। उत्तरार्ध मतलब उत्तर भाग से अंगुष्ठ पर्व के मात्र में सभी हवियों से 2 पुराशन 2, 4 पुराशन 4, उसमें यदि चरु हो तो चरु का भी सबका अवदान करके फिर एक साथ आहुति दी जाती है। तो वैसे ही पशुओं का उदाहरण बता दिया। हाँ, इदमत्र विचार्यते, अब यहाँ कुछ विशेष विचार यह किया जाएगा। किंचित कर्म प्रक्रांतम, कोई कर्म प्रारंभ कर दिया, माने कोई यज्ञ प्रारंभ कर दिया। दैवात मानुषाद वा अपराधात, दैवी अपराध से, मन वर्षा हो रही है, आंधी आ गई, कुछ हो गया, या मनुष्य के अपराध से कर्म विलंब से हो गया, अविलंब होने से सायंकाल अग्निहोत्र समय आ गया, अब वो कर्म जो प्रारंभ किया था वो हुआ ही नहीं, अग्निहोत्र काल के तक समाप्त होना था वो नहीं हो पाया, न होने पाने से अब उस कर्म को रोक करके नित्य अग्निहोत्र यथा समय करना है। उदितेवा अनुदितेवा, एक पक्ष जीवन एक बार पक्ष ले लिया तो फिर जीवन भर वैसे करना पड़ता ना, अब वो कर्म समाप्त हुआ नहीं, और बीच में अग्निहोत्र काल आ गया, तो उस कर्म को रोक करके अग्निहोत्र करें या उस कर्म को पूरा करने फिर अंत में अग्निहोत्र करें, क्या करें, ये प्रश्न उठा रहे हैं। किंचित कर्म प्रक्रांतम दैवात मानुषाद वा अपराधात स्वकाले अपरिसमापितम, वो कर्म परिसमापित नहीं हो पाया। तावता च नित्यस्य कर्मणः, उतने में
नित्य कर्म का काल आयाता, नित्य कर्म का काल आ गया। तदानीम नित्यस्य कालम बाधित्वापि, नित्य काल को बाध करके क्या करें, प्रक्रांतम कर्म परिसमाप्य एव, प्रक्रांत प्रारब्ध जो कर्म है उसको समाप्त करके ही अनंतरम नित्यम अनुष्ठेयम, उस कर्म को होने बाद अंत में नित्य कर्म कर लें। ये एक पक्ष, संदेह है, सिद्धांत नहीं बता रहे हैं, ऐसा करें। अथवा उत, अथवा नित्य कर्म सकाले अनुष्ठाया, तो नित्य कर्म का समय आते ही उस कर्म को वहीं रोक दो, जो चल रहा है उसको वहीं रोक दो, फिर नित्य कर्म करो बीच में। नित्य कर्म सकाले अनुष्ठाया अनंतरम प्रक्रांतम परिसमापनीयम, फिर नित्य कर्म करने के बाद फिर जो चल रहा था, जिस कर्म को हमने बीच में रोक दिया उसको पूरा समाप्त करें। इति संशय, इस प्रकार संदेह उत्पन्न हुआ, अब क्या करें। इति संशय कर्म मध्ये कर्मांतर अनुष्ठानस्य दोषाधायकत्वात्, एक कर्म में दूसरा कर्म विधान होने से दोषावाहक होता है। एक कर्म दूसरा कर्म कैसे कर सकते हैं? जो कर्म चलता आ रहा है उसका कथन करो, समाप्त करो, फिर उसका नित्य कर्म करो, तब तो ठीक है, नहीं तो दोष आ गया। ओके, एक कर्म में दूसरा कर्म करने से दोष होने कारण से प्रक्रांतम परिसमाप्य एवं, प्रारब्ध कर्म को पूरा करके ही नित्यम अनुष्ठेयम, नित्य कर्म को करना चाहिए। न तो मध्य, न कि एक कर्म के बीच में नित्य कर्म, नित्य से अनुष्ठानम, नित्य कर्म करने अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इति पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष का कथन है, एक कर्म के बीच दूसरा कर्म नहीं करना चाहिए। इति पूर्व पक्षे प्राप्त आहा, अब सिद्धांत कहता है, फिर सिद्धांत क्या रहता है, फिर दूसरा ही पक्ष रहता है, बीच में यथा समय करो। प्रवृत्ते नियतम, कोई कर्म प्रवृत्त हुआ समाप्त नहीं हुआ हो, नित्य कर्म बीच में समय आ गया उसी को करो। क्यों? यावत जीवन कर्म है, उसका नियम है, यावत जीवन चलने वाला नियम है वो, अजय प्रारब्ध कर्म है इसी के लिए, तो यावत जीवन चलने वाला नियम का भंग नहीं होना चाहिए। दोष विशेष है, उसका विशेष दोष है, इसलिए उसको यथा समय करो। और दैनिक कर्म कोई ज्यादा लंबा नहीं होता, 2 दिन आहुति होती है, वैसे थोड़ी प्रक्रिया होती है, अग्नि का आधान आदि करना, फिर उसके बाद 2 आहुति होती है, फिर उसके बाद फिर इसको करेगा। कस्मिश्चित कर्मणि प्रवृत्ते सति, कोई कर्म के प्रारंभ होने पर नित्यस्य काले आयाते, कर्म के समाप्त होने से पहले नित्य काल के आने पर नित्यम एवं कर्तव्यम, नित्य कर्म को ही करना चाहिए। कुतः? क्यों? दोष विषयता, दोष विशेषात। मान लिया उदित वाला अनुदित वाला कोई एक पक्ष जीवन भर वैसा खा वैसा ही करना पड़ता, दूसरा पक्ष उसका विकल्प है ही नहीं, उसका करेगा दूसरा विकल्प में कर लिया तो उसका फिर अलग प्रायश्चित करना पड़ता, वो बड़ा दोष है। इसलिए नित्यस्य अकरणे प्रत्यवाय श्रवणात्, नित्य के समय पर ना करने पर प्रत्यवाय एक अलग दोष विधान किया, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, इसलिए उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए पूरा समाप्त नहीं हो रहा हो तो कहाँ पर रोकना है, इसकी भी चर्चा है। जो क्रिया चल रही है, मान लिया कि नित्य कर्म तक पता लग जाता है कि नित्य कर्म तक अग्निहोत्र, सायंकाल अग्निहोत्र तक ये कर्म समाप्त नहीं होगा, तो नहीं होगा तो कहाँ रोकें इसको? बताते जहाँ कहीं कोई प्रकार नहीं, कोई प्रक्रिया पूरा नहीं, बस वहीं कहीं रोक दो फिर करो, ऐसा नहीं होता। कोई एक पदार्थ पूरा करके फिर किसी पदार्थ के बीच में नहीं रोक सकते। एक पदार्थ पूरी हो गई, फिर दूसरी क्रिया प्रारंभ करने से पहले, मान लीजिए इड़ोपावन चल रहा हो तो इड़ोपावन पूरा कर दो, करके फिर करो, या तो उसे पहले रोक दें या बाद में रोक दें। तो कई बार लंबी क्रिया चलने वाली होती है तो पहले रोक देते हैं, तो मैं देखा हूँ, पहले रोक देते हैं फिर बैठ जाते हैं, वो शुरू करेंगे तो फिर लंबा वो प्रक्रिया चलेगी। इसलिए अग्निहोत्र काल आने वाला है, उसको रोक के थोड़ा बैठ लेते हैं, फिर इंतजार करते हैं, समय आते ही फिर नित्य अग्निहोत्र करते हैं, फिर उसके बाद फिर प्रारब्ध क्रिया करते हैं। चातुर्मास्य देखेंगे तो इस प्रकार के प्रसंग उसको देखने को मिलते हैं। चातुर्मास एष्टि जो करता है मान, उस समय जाकर देख लें, 1 सप्ताह का समय लगेगा उसमें देखने के लिए।
लगातार है? नहीं, लगातार नहीं चलता, सुबह शाम चलता। यही इष्टियाँ दर्शन मास इष्टि है, उसमें अलग अलग देवता के उद्देश्य से किए जाते हैं, और चातुर्मास फिर अलग क्रिया अलग है, जब इसमें आएगा आगे दर्शन मास इष्टि आदि की क्रियाओं के बाद। अब उसके बाद फिर सोमयाग के संबंधी क्रियाओं में संदेह उत्पन्न करके फिर विचार करते हैं। ज्योतिष्टोमाख्ये सोमयागे, ज्योतिष्टोम नाम के सोमयाग में, इसी ज्योतिष्टोम का ही अग्निष्टोम भी कहते हैं। तो ज्योतिष्टोमाख्ये सोमयागे सोमरस ग्रहणार्थम, सोमरस ग्रहण के लिए संति बहवः ग्रह, अभी इस प्रकार के ग्रह बहुत सारे हैं। ये छोटा बता दिया छोटा है आकार में, थोड़ा बड़ा होता है। ये मान प्रमाण परिमाण के विषय में भी मानार्थेषु यथाकामी, यद्यपि हर एक पात्र का मैंने बताया उसमें माप भी बताया ना, कौन प्रादेश मात्र होगा, कौन आरत्य मात्र होगा, कौन बाहु मात्र होगा, इसी इत्यादि। लकड़ी बता दिया, काष्ठ भी बता दिया, परिमाण भी बता दिया, और अंत में आपस्तंभ शुल्ब सूत्र में अंत में यही बता दिया है, मानार्थेषु यथाकामी, यज्ञ कुंड के परिमाण में, पात्रों के परिमाण में यथाकाम भी है, अनुकूलता के आधार कम ज्यादा कर सकते। तो सोमयाग में सोम के ग्रहण के लिए इस प्रकार के ग्रह बहुत हैं, बहवः ग्रह सन्ति। तन्मध्ये उन सारे ग्रहों में उक्थ्य षोडशिनौ अपि ग्रह विशेष, उक्थ्य ग्रह षोडशी ग्रह, उक्थ्य नाम के 3 ग्रह होते हैं। जब यहाँ उक्थ्य नाम से एक वचन ग्रहण किया है, फिर षोडशी नाम का 1 ग्रह है, दोनों को मिलाकर दिवस में प्रयोग कर दिया, परंतु उक्थ्य नाम के 3 ग्रह होते। तो उक्थ्य और षोडशी नाम के 2 विशेष ग्रह हैं, ग्रह विशेष, ये 2 विशेष ग्रह हैं उनमें। तत्र षोडशिनः काल नियमः विहितः, षोडशी का ग्रहण कब किया जाए, निश्चित काल बताया गया कि अमुक समय में ग्रहण करना। तो वो तो नियत हो गया, जैसे अभी नियत नित्याग्निहोत्र काल नियत आते ही उसको करना बता दिया ना। तो षोडशी का भी षोडशी ग्रह में सोम का ग्रहण करना भी एक काल निश्चित किया गया, अमुक समय में इसको ग्रहण करना सोम का। तो इसको भी वैसे करना चाहिए ना, उसका समय आते ही दूसरे ग्रहों को रोक करके इसको ग्रहण करना चाहिए, जैसे पहले नया किया, पर यहाँ इसका अपवाद है। तो तत्र षोडशिनः कालनियमः विहितः, समयाध्युषते सूर्ये षोडशिनः स्तोत्रम प्रारभते, माने समय के अध्युषित होने पर, अध्युषित का तात्पर्य क्या होता है, मनुस्मृति में भी आया था 3 पक्ष अग्निहोत्र करने के, उदित, अनुदित, अध्युषित। अध्युषित का मतलब संध्या काल, ना उदित हुआ ना अनुदित है, ना अंधेरा है ना प्रकाश है, पूरा बीच का संध्या काल। तो कोई कोई उस पक्ष को भी लेता है। तो ये षोडशी ग्रह का ग्रहण संध्या काल में करना चाहिए, समयाध्युषित में करना चाहिए। समयाध्युषिते सूर्य षोडशिनः स्तोत्रम प्रारभते, स्तोत्र पाठ का, जैसे हम पुराण वाक्य आदि पढ़ते हैं तो वैसे वहां पर स्तोत्र पाठ चलता है, बड़ा लंबा रहता है वो। तो स्तोत्र पाठ करेगा, फिर ग्रहण करेगा, फिर स्तोम आदि, बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो समयाध्युषिते सूर्य षोडशिनः स्तोत्रम प्रारभते, तो षोडशी संबंधी स्तोत्र का पाठ कब करे, कब शुरू करेगा, सदो मंडप में बहुत सारे ऋत्विक बैठते, उसमें बहुत सारे मंडप होते, सदो मंडप में ऋत्विक बैठते, और बीच में विधान मंडप होता है, फिर आगे उत्तरावेदी होती है, उत्तरावेदी में अध्वरी वहां खड़े होकर के आहु देता है, और इधर है बहुत दूर में सदो मंडप होता है, सदो मंडप में होता आदि आदि बहुत सारे ऋत्विक बैठते हैं, उनका विशेष है। उनके पीछे फिर सामवेदी बैठते, फिर वो स्तोत्र पाठ करते। सोमया का ऐसा देखा, इसके चित्र, चलो उसका परिचय बता दूंगा। तो वो नहीं तो समयाध्युषते सूर्य षोडशिनः स्तोत्रम
प्रारभते, ये उसका समय निश्चित किया गया। तम वै पुरा अस्तमयाद उपाकरोति, अस्तमय होने से पहले ही, पूरा अस्तमयाद माने सूर्यास्त होने से पहले ही षोडशी का स्तोत्र पाठ शुरू करेगा। जो सोमयाग चलता है दिन भर रात भर चलता, वो रात भर नहीं दिन भर चलता रहता है अखंड, और फिर भी समाप्त नहीं होता। और सुबह कितने बजे शुरू करते, जो मुख्य सोमयाग होता है सुबह 2-3 बजे शुरू कर देते होता। मैत्र वर्ण आदि वो अपना पूरा लगभग ऋग्वेद पाठ करना पड़ता है, माने अधिकांश सूक्तों को पाठ करना पड़ता है। तो वो अकेले बैठ के पाठ करते रहते। फिर जब उनका हो जाता है तब फिर अन्यों क्रियाएं फिर शुरू आती है। तो सूर्योदय से पहले पहले तक इतने मंत्रों का पाठ करना उसका नियम है। तो स्नान आदि करके फिर आके उसी समय शुरू कर देता है। जब वो क्रिया आएंगे फिर बताएंगे। तम वै पुरा अस्तमयाद उपाकर, अस्तमय से पहले पहले ही ये षोडशी का स्तोत्र कर लेना चाहिए। और उसके बाद ये भी कहा है तम परांचम उक्थेभ्यः विगृह्णाति षोडशम, उक्त ग्रहण करने के बाद षोडशी ग्रहण करना चाहिए। क्रम भी ये भी बता दिया। षोडशी का ग्रहण कब करना चाहिए बताया, अध्युषित सूर्यास्त से पहले पहले संध्या काल में, सायंकाल। और ये भी बता दिया कि षोडशी ग्रहण के बाद इसको करना, षोडशी ग्रहण के बाद उक्ति के बाद, उक्ति के बाद षोडशी ग्रहण करना चाहिए, ये भी बता दिया। उक्त ग्रहण के 3 ग्रह है, 3 ग्रहों का अनुष्ठान तीनों में ग्रहण करो, उसका अनुष्ठान हो जाए तब इसका ग्रहण करो। ठीक है, क्रम समझ गए। तम परांचम उक्थेभ्य माने उक्थ्य संज्ञक 3 ग्रहों के बाद विगृह्णाति षोडशम, षोडश ग्रहण करता है। ऐसा ब्राह्मण ग्रंथों में आया। इति उक्थ्य परभावः, अब उक्थ्य संज्ञक, उक्त के बाद षोडशी का, षोडशिनः आमना आता है, उक्त के बाद षोडशी का विधान किया हुआ है। तत्र यदि केनचित् कारणेन उक्थ्याः स्वकाले न परिसमापिता, माने सूर्यास्त से पहले पहले संध्या काल में षोडशी ग्रहण करना, उससे पहले ये उक्थ्य हो जाना चाहिए ना। किसी कारणवश उक्थ्य उस समय तक नहीं हो पाया तो अब षोडशी क्या करें, यथा समय षोडशी ग्रहण करें, बाद में षोडशी फिर उक्थ्यों का ग्रहण करें, उक्थ्यों का अनुष्ठान होगा। नहीं, उक्थ्यों करने के बाद ही फिर उसको षोडशी ग्रहण, फिर काल निकल जाएगा उसको जो विहित काल है, ये संदेह उत्पन्न होता। तो वहां धीरे धीरे नहीं कर सकते, यथा समय सबको करना होगा, क्रियाएं बहुत होती हैं। तो यदि केनचित् उक्थ्या, यदि किसी कारणवश उक्थ्य नहीं किया तो स्वकाले न परिसमापिता, उक्थ्य नाम के 3 ग्रहों का अनुष्ठान स्वकाल में विहित नहीं हो पाया और संध्या काल आ गया सायंकाल का। षोडशनश्च कालः अर्धा अस्तमय रूपः आगता, अब आधा अस्तमय हो गया, बस षोडशी काल आ गया। तो अब क्या करें, षोडशी वो उक्थ्य समाप्त हुआ ही नहीं, षोडशी काल आ गया, तो ये संदेह उत्पन्न होता। फिर क्या करें, तदानीम उक्थ्य ग्रहणाम उत्कर्षम, उक्थ्य नाम के ग्रहों का उत्कर्ष कर दो। उत्कर्ष मतलब षोडशी के बाद कर दो, षोडशी से पहले उक्थ्य होना चाहिए ना, उनका उत्कर्ष कर दो। माने षोडशी को यथास्थान यथा काल में कर दो, करके इनका उत्कर्ष कर दो, आगे ले जाओ इनको, ये एक पक्ष। तदानीम उक्थ्य ग्रहाणाम उत्कर्षम, उत्कर्षम तात्पर्य स्वस्थानात् स्थानांतर प्राप्ति, अपने स्थान काल, अपने काल से दूसरे काल में लेके जाओ, और षोडशी को यथाकाल में यथास्थान में कर दो। कृत्वा स्वकाल प्राप्तम षोडशिनम अनुष्ठाय, अपने काल में षोडशी का अनुष्ठान करके ततः उक्थ्यानाम अनुष्ठान, उसके बाद फिर उक्थ्यों का अनुष्ठान करो। एक पक्ष ये संदेह उत्पन्न हो, या तो अथवा नहीं तो उक्थ्यान परिसमाप्य एवं, क्रम जो चलता आ रहा है उक्थ्यों का आगे उक्थ्यों करते जाओ, संध्या का जाता तो जाने दो, संध्या काल जा रहा हो तो जाने दो, उक्थ्यों को पूरा समाप्त कर दो, फिर षोडशनम अनुतिष्ठित, फिर उसके बाद ही षोडशी का अनुष्ठान करो, संध्या समय जाता तो जाने दो। अब क्या कर सकते, 2 पक्ष है। इति संशय, इस प्रकार का संदेह उत्पन्न होने पर पूर्वाधिकरण न्यायेन,
जो नित्याग्निहोत्र समय आते ही तुरंत उसी समय नित्याग्निहोत्र करना चाहिए। इस न्याय से षोडश को यथा समय करना चाहिए और उक्तियों को आगे ले जाना चाहिए, उसका उत्कर्ष करना चाहिए, ये होना चाहिए था। ऐसा अनुष्ठान प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है षोडशनी तू पक्ष तू से पूर्व वाला न्याय के पक्ष को हटा दिया, उसको निराकरण कर दिया। षोडशनी तो आनपूर्वम अनुभूयस्तात्, क्यों? उक्तियों के बाद ही षोडशी का विधान किया हुआ, और उक्तियों का उत्कर्ष करोगे तो ये जो कहा तम परांचम उक्थेभ्यः विगृह्णाति षोडशम, उक्तियों ग्रहण के बाद षोडशी ग्रहण करता है, ऐसा जो क्रम बताया ये वचन व्यर्थ हो जाएगा ना फिर। तो क्रम विधान होने कारण से उक्तियों को ही करना पड़ेगा, उसके बाद फिर षोडशी करो। तो षोडशी का काल का अतिक्रमण होता तो होने दो, फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि काल का अतिक्रमण ना हो, पर किसी कारणवश हो गया परंतु क्रम को भंग नहीं करना पड़ेगा, क्रम को भंग नहीं करना। तो क्रम को भंग ना अगर इसको आगे भी ले जा सकते हैं, अवकाश है समझ करके, देर नहीं करना है। हाँ, उत्कर्ष हो तो क्या कहते हैं, विलम्ब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो फिर आलसी नहीं रहना, नहीं, समय पर करने का पूरा प्रयास करना। पूरा प्रयास करने पर भी नहीं होता तब के लिए विचार है, नहीं तो पक्ष देने से आदमी फिर आलसी फिर करते रहेंगे 10-11 बजे तक रात को। इति शास्त्रेण षोडशी संज्ञके ग्रहे न पूर्व न्याय संभवति। षोडशी संज्ञक ग्रह के ग्रहण में पूर्वोक्त न्याय संभव नहीं है। कुतः? आनुपूर्व योगात, यहाँ आनुपूर्व का विधान किया हुआ है। क्रमस्य आधिक्यात्, क्रम के आधिक्य होने से, इसका तात्पर्य पूर्वत्र च पौर्वापर्यस्य कस्यचित् अविहितत्वात्, पूर्व में जो क्रम जो क्रिया चल रही है उसका और नित्याग्निहोत्र कोई क्रम है नहीं है ना, उसका परस्पर कोई संबंध ही नहीं उसका, इसलिए वहां यथाकाल करने का भी निर्णय किया। पर यहाँ क्रम का विधान है, इसलिए इन दोनों में उत्कर्ष नहीं हो सकता। कस्यचित् अविहितत्वात् मध्य नित्यस्य अनुष्ठाने, मध्य में नित्य अनुष्ठान होने पर भी वैगुण्य अभावात्, वहां कोई विगुणता नहीं आती है, कोई दोष नहीं आता। यह तो परंतु यहाँ तम परांचम उक्थेभ्यः विगृह्णाति, उक्तियों के बाद, उक्तियों के 3 ग्रहों के बाद षोडशी ग्रहण करता है, ऐसा क्रम विधान होने से इति शास्त्रेण षोडशिनः उक्त्य प्रभावस्यापि विहितत्वेन, इस प्रकार के क्रम का विधान होने से तत्परित्यागे, इस क्रम का परित्याग करोगे तो क्रमत्याग रूप दोषापत्ति है, क्रम रूपी का उल्लंघन होने से दोष की आपत्ति आएगी। इसलिए उक्थ्य परिसमापनानंतरमेव षोडशी अनुष्ठानम, तीनों ग्रहों का उक्थ्य संज्ञक तीनों ग्रहों का अनुष्ठान होने के बाद ही षोडशी ग्रहण होना चाहिए, करना चाहिए, ये निर्णय किया। अब उसके पश्चात प्रधान कर्मसु क्रमो अनियतः, यानी अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्यादीनि परस्परम अंगांगे भावम, क्या लिखा है, अनापन्नानि होना चाहिए, आपन्नानि नहीं, अनापन्नानि, वहां बीच में ना रख दे माँ के बाद। अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य, इस प्रकार के फिर ज्योतिषोम, फिर 70 तक जितने भी याग हैं वे सबके सब एक दूसरे का परस्पर संबंध है क्या? नहीं है ना, सब स्वतंत्र विधियां हैं। अग्निहोत्र दर्शनमास, इनको परस्पर संबंध नहीं है, और दर्शनमास का चातुर्मास है, चातुर्मास के बाद फिर अग्निष्टोमादि सोमयाग, फिर ऐसे 17 तक 12, उसके बाद और संवत्सर भर चलने वाले 17 भी हैं। ये सारे के सारे याग एक दूसरे का परस्परम अंगांगी भाव, माने अंगांगी भाव एक अंग है, का अंगी है, एक अवयव है, अवयवी है, इस प्रकार का भाव नहीं है। अंगांगी भावम अनापन्नानि, कोई परस्पर अंगांगी भाव जो प्राप्त नहीं है, तो माने स्वतंत्र हैं, सभी विधियां स्वतंत्र हैं। तो इनमें कोई क्रम होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि अग्निहोत्र करने के बाद ये करना चाहिए, इसके बाद वो करना चाहिए, ऐसा क्रम है या नहीं है, या जो जहाँ चाहे वहाँ शुरू कर सकता है। तेषां तत् पाठक्रमम अनुसृत्य एवं, जैसा जैसा पाठ किया ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में या 100 सूत्रों में, जिस प्रकार से क्रम से उनका
उन्हीं इष्टियों का यागों का विधान किया है, उसी क्रम क्रम के अनुसार ही, अर्थात यस्य कर्मणः अनंतरम यत् कर्म पठितम, जिस कर्म के बाद जो कर्म यहाँ पठित है, विहित है ग्रंथों में, तस्या पूर्व अनुष्ठान, पूर्व वाले को पूर्व में करना, करके ही कृत्वा एवं अनंतरोक्तम कर्म अनुष्ठेयम, उसके बाद विहित कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। होता अथवा अनियमेन, नहीं कैसे भी कर लो, कोई नियम नहीं है। इति संशय, इस पर संदेह उत्पन्न होने पर आह कहते हैं अनियमः, इसमें कोई नियम नहीं है, क्रम से ऐसे ही करना, कोई नियम नहीं है, अनियम। क्यों? परस्पर संबंध नहीं है इनका। फल संयुक्तेषु, सब अपने अपने फल हैं, अपने फल से संयुक्त हैं, एक ही फल के उद्देश्य से या किए जा रहा हो तब तो क्रम का क्रम रहता, और सबका अपना अपना फल है, सब स्वतंत्र यज्ञ है। फल संयुक्तेषु प्रधान कर्मसु इष्टि पशु सोमादिषु अनुष्ठाने पाठतः क्रम नियमो नास्ति। ग्रंथों में तो किसी न किसी क्रम को लेकर के अनुष्ठान का लिखना पड़ता, विधान बताना पड़ता है, इसलिए क्रम को बताया, परंतु वही अनुष्ठान वैसे ही हो, कोई अनिवार्य नियम नहीं है। जो है संस्कारों में जो क्रम बताया गया वैसे करें, या बीच में कैसे भी कैसे कर सकते, वहां तो वैसे करना पड़ेगा। वहां तो अमुक वर्ष में इतना, अमुक वर्ष में इतना हुआ, तो वो वैसे ही करना पड़ेगा, एक दूसरे संबंध है। आजकल कुछ संस्कार को लोग नहीं करते हैं, वो अलग बात है, परंतु करना तो जैसे वहां क्रम बताया उसी क्रम से क्रम बताना करना पड़ेगा। परंतु ये अग्निहोत्र इष्टि आदि आदि इनमें कोई परस्पर संबंध है नहीं है। जैसे संस्कारों में क्रम विवक्षा है, वैसे इनमें क्रम विवक्षा नहीं है। यदि एवं अनियम, इस प्रकार कोई नियम नहीं है, बीच में कहीं से भी कर सकते, तो तत्र क्रमेण पाठ किमर्थ, फिर क्रम से पाठ क्यों किया? और क्रम से पाठ नहीं करते, किसी को क्रम से बताना पड़ेगा। पहले अग्निहोत्र बता दिया, फिर इष्टि बता दिया, छोटे छोटे क्रम इष्टि बताते, फिर बड़े बड़े याग को बताते गए। तो क्रमेण पाठ किमर्थः इत्याशंक्य, इस बार संदेह उत्पन्न, प्रश्न उठा करके आह समाधान देते हैं, क्रमो विध्यर्थः, क्रम विधान के लिए है, कर्मण्य असंभवात, कर्म में असंभव होने से, माने विधि के लिए क्रम का विधान किया, परंतु अनुष्ठान में क्रम इसका संभव नहीं है। तत्रः क्रमः विधानार्थ, क्रम विधान के लिए। सर्वेषां कर्मणां विधेयत्वेन पाठे कस्यचित् कर्मणः किंचित कर्मानंतर्यम वर्जनीयम एव न तत्र क्रम विवक्षा। सभी कर्मों का विधेयत्वेन, सबके सब कर्मों को विधान तो करना है, तो विधेय के रूप में पाठे कस्यचित् कर्मणः, पाठ में किसी न किसी कर्म को पहले रखना होगा, तो कस्यचित् कर्मणः किंचित कर्मानंतरम, किसी कर्म के बाद किसी को रखना होगा, फिर उसके बाद और किसी को रखना होगा, सब एक साथ बता नहीं सकते। तो किसी को पहले बता दिया, इसको मतलब दूसरों को छोड़ना पड़ेगा, और दूसरे को किसी को बता दिया तो तीसरे चौथे को छोड़ना पड़ा ना, तो कुछ को तो छोड़ करके कोई क्रम बताना पड़ेगा। न तत्र क्रम विवक्षा, परंतु क्रम की विवक्षा वहां नहीं है। कुतः? वो इसलिए सर्वस्वाराख्य कर्मणि असंभवात, और सर्वस्वार एक याग है, तो उसमें असंभव होने से सर्वस्वार बीच में पड़ा हुआ है, और उसके बाद और भी बहुत सारे याग बताए हुए हैं। और सर्वस्वार क्या क्या होता है बताते, आनुपूर्व्यस्य संपादयितुम अशक्यत्वात्, पहले सर्वस्वार का नाम होता क्या है इसको पहले बताओ। अस्ति सर्वस्वारो नाम यज्ञ, सर्वस्वार नाम का एक यज्ञ है, वो क्या है? साचा, और वह मरण कामः सर्वस्वारेण यजेत। जो मरना चाहता है वो सर्वस्वार यज्ञ करे, माने जो बीमार पड़ने से पहले, बूढ़े होकर के, सड़ धड़ करके मरने की अपेक्षा लोग चाहते ना, मैं तो स्वस्थ मरना चाहता हूँ, बीमार पड़ कर दूसरों से सेवा करवा करके पलंग पर सूख करके पूरा हड्डी तब जाकर के प्राण छोड़ना। स्वस्थ रहते समय, मैं अपने आप सारे काम करते समय स्वस्थ होते हुए मेरे प्राण जाए, ऐसा इच्छा सबकी होती है। तो उस समय
ये भी विधान कर दिया। इस प्रकार किसी की इच्छा हो कि स्वस्थ रहते समय ही मैं सीधा स्वर्ग में जाऊं, तो मरण काम सर्वस्वारेण एजेता यह कामयेत अनामयः स्वर्गम लोकम याम। जो ये कहता है कि अनामयः मन बिना बीमार पड़े मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊं, ऐसी किसी कामना हो जाए तो इत्यानेन मरणाभिलाषणम, मरण के अभिलाषी को उद्दिष्ट करके प्रतिविहिता, उसके लिए सर्वस्वार ये जो बीच में विधान किया है। यदि क्रम विवक्षित होता तो सबको फिर बीच में सर्वस्वार यज्ञ करो सारे यजमान, फिर उसके बाद उसके यज्ञ कौन करेगा? सर्वस्वार यज्ञ बीच में आया है तो हम आगे, उसके बाद बहुत सारे यज्ञों का अनुष्ठान लिखा हुआ है। यदि ग्रंथ में जैसा लिखा हुआ है वैसे करने बीच में सर्वस्वार आ गया, ये सारे यजमान बीच में मरेंगे, फिर बाद वाला अनुष्ठान कौन करेगा? तो ऐसा नहीं है, जिसको मरने की इच्छा वो करेगा, जिसको इच्छा नहीं वो आगे उसको छोड़ करके फिर आगे जाएगा ना, फिर आगे यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। इसके लिए उदाहरण दिया है। तो ग्रंथों में जो क्रम लिखा है क्रम विवक्षित नहीं है, भाई इसको बताया। इसको जो करेगा वो आगे वाला नहीं कर सकता। सर्वस्वार कोई जीवित नहीं है तो कहाँ से जीवित होगा? मर तुरंत। हाँ, अग्नि में प्रवेश कर लेता है। हाँ भाई वो आगे बताएंगे। इत्यानेन मरणाभिलाषणम प्रतिविहितः तत्र, उस सर्वस्वार इष्टि में तो याग में, तत्र औदुम्बर्यां वेष्टितायां ब्राह्मणाः समापयत मे यज्ञम। सोमयाग में सदोम मंडप में अभी मैंने बताया था कि एक कुछ ऋतिक क्रमशः बैठे रहते हैं, उनके पीछे की तरफ सामवेदी बैठे रहते हैं। सामवेदियों में मुख्य उद्गाता है, तो उद्गाता औदुम्बर को पीठ लगाकर बैठता है, वो पश्चिम तरफ मुंह कर बैठता है, सबके सब पूर्व तरफ बैठते हैं, वो लोग गोल बैठते हैं सामवेदी। तो पीठ अपना पीठ औदुम्बर की एक फूंट लकड़ी होती है, तो उस लकड़ी को विशेष रूप से मंत्रों के माध्यम से ही संस्कार करते हुए कपड़े लपेटने का विधान है। तो वो क्रिया जब हो जाती है, औदुम्बर के स्तूप में कपड़ा का आवेष्टन हो जाता है, उस समय औदुम्बर्याम वेष्टितायाम, औदुम्बरी उस वृक्ष उस स्तूप में कपड़े वेष्टित होने के बाद ब्राह्मणाः समापयत में यज्ञम, हो ऋतिजो हो ब्राह्मणों मेरे यज्ञ को समाप्त कर लेना, ऐसा कह करके उनको प्रवेश दे करके यजमान अग्नि में प्रवेश कर लेता है। इति प्रवेशम कृत्वा, इसका प्रवेश दे करके अग्नि में प्रविशति, अग्नि में प्रवेश करता है। फिर याग को नहीं छोड़ना, वो ऋतु वैसे ही याग को समाप्त करके ही जाएंगे। तो अग्नि में प्रविशति इति अग्नि प्रवेशो विहिता। यदि कर्मणाम क्रमेण एवं अनुष्ठानम, यदि क्रम से ही जैसा ग्रंथ में लिखा वही से ही करते जाएंगे तो फिर सबको सर्वस्वार करना पड़ेगा। जिसको मना काम नहीं है, मन की इच्छा नहीं, उसको भी करना पड़ेगा। यदि कर्मणाम क्रमेण एवं अनुष्ठानम तर्हि सर्वस्वारे यजमानस्य मृतत्वेन, अक्रम से करना पड़ेगा, मरने की इच्छा नहीं है तो भी उसको करना पड़ेगा। अगर वो मर गया फिर आगे याग को कौन करेगा? फिर सभी अर्थ हो जाएंगे। तो सर्वस्वारे यजमानस्य मृतत्वेन तदनंतर पठितानां सर्वेषां कर्मणां विधि ही अनर्थक है, सारे विधान में व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ग्रंथों में जो क्रम है वैसे का वैसा ही क्रम से करना चाहिए, कोई अभिप्रेत नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है। ये बता दिया। इससे ये 5वीं कंडिका समाप्त हो गई है। अगली कंडिका हम अगली कक्षा में शुरू करेंगे। ओम